हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक व्यक्ति बीमार होता है और वो शादीशुदा इंसान था। जब वो बीमार होता है तो डॉक्टर से इलाज करवा रहा था, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अब कई दिन बीत जाने के बाद उस व्यक्ति को लगने लगा शायद डॉक्टरों का काम नहीं है। बहुत सारे लोग सलाह देने वाला भी होता है ना, जो डॉक्टरों से नहीं हो रहा तो इस जगह पे जाओ, उस जगह पे जाओ। तो उस व्यक्ति को भी कहा जाता है तुम किसी बाबा के पास क्यों नहीं जाता, किसी ओझा को क्यों नहीं दिखाता। और वो व्यक्ति भी बाबाओं के चक्कर में आ जाता है और चक्कर काटने लगता है। बाबा जो होता है, जो अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं, वह ऐसे ऐसे बताता है और आए दिन जाता था। जब जाते जाते उस बाबा के पास एक दिन रास्ते में उसी गांव का जो व्यक्ति होता है, उसके गांव का एक महिला थी, लड़की थी आखिर। पूछने लगा जो क्या हुआ, तुम दिन ब दिन ऐसा पतले दुबले और ऐसा बीमार जैसा दिख रहे हो। तो उस व्यक्ति ने पूरी बात बताया। बताने के बाद अब वो उसका दुख दर्द बांटने लगे, बातचीत करने लगे, हमदर्दी दिखाने लगा और इसी हमदर्दी के चलते दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों में प्यार होता है और इतना ज़्यादा प्यार होता है कि गहरा होता है कि दोनों फैसला करते हैं जो हम दोनों अब एक साथ रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन कैसे, क्योंकि वो व्यक्ति तो शादीशुदा था। तो फिर प्लान होता है। सबसे पहले वो लड़की कहती है अगर तुम उसे शादी ही करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अपने बीवी का फैसला करो, उसका क्या करोगे। तो ये व्यक्ति एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है और इतना मतलब बारीकी से इस काम को अंजाम तक पहुंचाता है जो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, जो कोई इतना सातिर अंदाज से कोई किसी का, खास करके पति पत्नी को मार सकता है। तो आज इसी घटना को बताने जा रहा हूँ, पूरा डिटेल से सुनाऊंगा। ये भी बताऊंगा ये घटना कहाँ का है और कब का है और कैसे आया सामने और कैसे पुलिस को पता चला जो पति ने पत्नी को मारा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार क्राइम आइडियाज़ चैनल पर आप जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है स्टोरी बाय रहमान से, मैं इंस्टा में मिल जाऊँगा। तो ये पूरा जो डिटेल है उत्तर प्रदेश का बरेली का है। बरेली में एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है रवि कुमार। रवि कुमार जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में है। अब वो सरकारी विभाग में है। अब कौन सी पुलिस में है, जो एक्स्ट्रा जब किसी जगह में समारोह होता है, किसी जगह में कुछ अनुष्ठान होता है, तब जो पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, जो नए नए पुलिस होती है, कांस्टेबल का दर्जा दी जाती है, पुलिस का तैयारी करता है, वैसी ही एक बैटालियन है, रिजर्व बैटालियन। और इसी रिजर्व बैटालियन में रवि कुमार काम करते थे। रवि कुमार जो है उसमें काम तो करते थे, लेकिन इसी बीच वो बीमार रहने लगे, तबीयत बिगड़ने लगे। दिन ब दिन तबीयत में उसका खराबी आने लगे। वो डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर इलाज करते, लेकिन कुछ उसका असर नहीं होता, उसका तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रहा। तभी जो आसपास वाले होते हैं, खास करके दोस्त लोग होते हैं और घर वाले तो होते ही है, जो डॉक्टरों का काम नहीं है। और ऐसे रवि कुमार जो है वो अंधविश्वासी होता है। उसको लगा जो डॉक्टर से नहीं हो पा रहा तो किसी बाबा के पास जाओ, किसी ओझा के पास जाओ, किसी तांत्रिक के पास जाओ। वो एक तांत्रिक के पास जाता है और जाके अपने जो भी है तकलीफ़ें हैं वो बताता है। अब वो तांत्रिक बताता है जो ठीक है, सब हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा तुमको, इस डेट पे आना पड़ेगा और ये चीज़ करना पड़ेगा। अब ये रवि कुमार अंधविश्वासी सोचा कि इतना दिनों से, तो कई महीनों से मैं डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ, दवा पानी सब कुछ हो रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा, चलो इस तांत्रिक के, इस बाबा की बात सुनकर ही देखते हैं। अब वो आए दिन जो है रवि कुमार तांत्रिक के पास जाने लगे। इसी बीच कुछ ऐसा होता है, रवि कुमार अपने पत्नी को लेकर, क्योंकि वो शादीशुदा होता है, उनका पत्नी का नाम होता है मीनू। मीनू को लेकर मीनू को एक दिन बताते चलो एक दिन हम लोग एक ज़मीन खरीदेंगे। ये बातचीत हुआ ही था और उस जगह पे नया घर बनाएंगे, ये सब अक्सर बातें होती थी। तो रवि कुमार अचानक एक दिन मीनू को कहता है चलो आज जिस एजेंट ने हमें ज़मीन दिखाएगा उसके पास टाइम है। उसने कहा, फ़ोन आया था उसका और कहा कि आ जाओ, तुम्हारा ज़मीन देख लो, अगर पसंद आएगा तो उसका सौदा कर लेना। अब मीनू भी रवि का बात, पति का बात सुनकर उसके साथ चल देती है गाड़ी में। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर जाता है घर से, बरेली से जो फरीदपुर इलाका होता है, उस इलाका में जाते हैं। इस इलाका में अचानक
रवि कुमार और उसके पत्नी के साथ कुछ दुर्घटनाएं होती है, लूटपाट हो जाती है। अब लूटपाट हो जाती है, पत्नी को बहुत मारा जाता है, पत्नी का सारे जो जेवर वगैरह सब कुछ पहनी होती सब उतार के लेके चले जाते हैं और रवि कुमार को भी बहुत मारते हैं, अधमरा कर देता है। रवि कुमार कैसे कैसे उसको होश आता है और वो अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है संजय को फ़ोन करता है, जो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जल्दी से आजा भाई, मेरा हेल्प कर, मेरी मदद कर। अब संजय जैसे ये बात को सुनता है फ़ौरन उस जगह पर पहुंचता है जिस जगह पे उसके साथ ये हादसा हुआ था, और उससे पहले संजय ने भी पुलिस को फ़ोन कर दिया, तो मेरे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसका फ़ोन आया था, उसका मदद चाहिए, आप लोग भी चलिए, मैं भी पहुँचता हूँ। जब तक संजय पहुंचता है, एक तरफ से संजय आता है, दूसरी तरफ से पुलिस का वैन भी आती है। संजय देखता है कि एक गाड़ी खड़ी है जो उसका दोस्त का होता है, रवि कुमार का, और रवि कुमार खेत खेत में पड़ा हुआ है, यानी रास्ते सड़क किनारे पे पड़ा हुआ है, बेसुध पड़ा हुआ है। रवि कुमार को उठाता है, रवि कुमार का सांसें चल रही थी और गाड़ी में उसका पत्नी थी मीनू। मीनू का जब देखता है तो मीनू को देख के पता लग रहा था जिसका मौत हो गया, कोई हलचल नहीं है। पुलिस भी आती है, पुलिस भी इस मंजर को देख के हैरान हो जाता है, फ़ौरन उस मीनू को लेकर और रवि को लेकर अस्पताल पहुंचता है, इलाज शुरू होता है। अब मीनू के बारे में बताया जाता है जो मीनू का मौत हो गया, लेकिन रवि कुमार जिंदा था, रवि कुमार ठीक ठाक था, ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा था। रवि कुमार सारे कुछ बताता है, जो कुछ बदमाश आए थे और हाथापाई हुआ, मुझे मारा, मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे उठाकर ज़मीन में ऐसा ऐसा फेंक दिया, लेकिन मेरी पत्नी के साथ उन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं पता, मेरी पत्नी की मौत हो गई। अब जब मौत हुआ तो पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और यहाँ पर रवि कुमार का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालता है पुलिस। रवि कुमार से ही पूछा जा रहा था, लेकिन रवि कुमार जो है बातों ही बातों में पुलिस का एक सवाल होता है दूसरा जवाब देता है, यानी इधर उधर की बातें करता है, तो पुलिस को शक हो जाता है रवि कुमार के ऊपर। फिर पुलिस को ऐसा भी लगा जो इसको भी तो मार पड़ी है, लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार करता। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आती है पुलिस का भी होश उड़ जाता है, और पुलिस का जो शक हो रहा था रवि कुमार के ऊपर, यानी मीनू के पति के ऊपर, यकीन में बदल जाता है। और पोस्टमार्टम में बताया जाता है जो मीनू के शरीर में जहर पाया गया, और जहर होने की वजह से मौत हुआ, और मीनू के शरीर में कई जगह पर चोट नहीं है, लेकिन गर्दन के पास छोटी छोटी कुछ बिंदी बिंदी जैसा छोटी छोटी वो जहरीला मच्छर काटने से सूज जाता है ना, या खटमल काटने से सूज जाता है, लेकिन एक ही जगह में 6-7 ऐसे सूजा हुआ चीज़ था, और डॉक्टरों को लगा शायद उसको सुई वगैरह इंजेक्शन वगैरह दिया गया, उसका ये निशान है, और उसी से उसका शरीर में जहर पहुंचाया गया होगा। ये सारी बात पता चला पोस्टमार्टम के, और डॉक्टर ने बताया। तब जो है यहाँ पर पुलिस का टीम जो है उस इलाका में खंगालते जो इस इलाका में कोई सीसीटीवी है, ऐसा कोई सीसीटीवी नहीं था। पुलिस के लिए चैलेंज बन जाता है, इस मामले का खुलासा करना है, और किसने ऐसा किया, अगर बदमाश ने लूटा है तो क्या चीज़ लूटा है, बदमाश कौन था, ये सारे कुछ पता लगवाना था, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला। तभी जो है रवि कुमार के ऊपर शक हुआ था, रवि कुमार का मोबाइल का सीडीआर निकालता है, जो इसका सीडीआर निकालता है, देखते हैं तो इसके किसके साथ बातें करता है। संजय का तो नंबर मिलता ही है, जो संजय हेल्प करने के लिए गया था, जिसने पुलिस को बुलाया था। उसके अलावा भी 2 नंबर और मिलता है जो ज़्यादा टाइम बातें हुआ था रवि कुमार से। एक का नाम होता है सनू और दूसरा का नाम होता है जितेन। अब जब जितेन और सोनू का नंबर का कॉल डिटेल निकालता है, जो पता चलता है अक्सर जितेन और सोनू का कॉल डिटेल निकलता है, जो अक्सर जो है रवि कुमार से बातें किया करता था। अब ये दोनों कौन है, रवि कुमार से जब पूछा, रवि कुमार हड़बड़ाते हुए कहा ये दोनों भी हमारे दोस्त हैं। अब पुलिस सोचता है जिस टाइम इन लोगों के साथ हादसा हुआ, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से पता चला जिस टाइम इनों की मौत हुआ, उस टाइम जितेन का नंबर का लोकेशन जो है, यानी मोबाइल का लोकेशन जो है उसी जगह पर दिखा रहा था। इसीलिए जितेन को भी धरता है और सोनू को भी धरता है। धरने के बाद ही जब उनसे सख्ती से पूछताछ किया, उन दोनों ने आखिर पूरा सच्चाई बयान कर दिया, जो हम दोनों को रवि कुमार ने कहा था, जो मुझ पर अटैक करना, मुझ पर चोट पहुंचाना और मेरी पत्नी को मौत के घाट उतार देना, बल्कि हम दोनों ने तो मीनू को पकड़े थे, रवि कुमार ने खुद अपने पत्नी का जान लिया। पुलिस को जो पहले से ही लग रहा था रवि कुमार का ये चाल है, रवि कुमार बस बातें घुमा रहा है। जब जितेन और सोनू ने बताया, जितेन कौन है, जितेन एक एम्बुलेंस का गाड़ी चालक होता है, यानी ड्राइवर होता है। सोनू एक मैकेनिक होता है, मोटर मैकेनिक, जो गैरेज में काम करता है। अब इन दोनों से कनेक्शन रवि कुमार का कैसे हुआ? रवि कुमार को जब सख्ती से पूछताछ किया जाता है, सोनू और जितेन के बारे में बताया जाता है, तब रवि कुमार पूरा सच्चाई बताते हैं, आखिर उसने अपने पत्नी को क्यों मारा। रवि कुमार बताता है जो
मैं जब डॉक्टर से परेशान होकर तांत्रिक के चक्कर में आया, इसी बीच मेरे ही गांव का एक लड़की से अक्सर मुलाकात होती थी। उसने मेरा हालचाल लिया करता और मेरे दुख दर्द बांटते थे। तभी हम दोनों में दोस्ती हुआ, फिर ज़्यादा गहरा प्यार में हम बदल गया। अब जब प्यार हो गया तो मैं चाहता था जो मैं उस लड़की से शादी करूं। मैं इस बात को ऑफर दिया तो उसने इनकार नहीं किया। उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा ऑलरेडी पत्नी है, पहले पत्नी का तो कुछ बंदोबस्त करो। तभी मैंने सोचा, ऐसे तो उसे डिवोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि जो मीनू का पिता है, मीनू का पिता भी शक जताया था अपने दामाद के ऊपर, जो मुझे डाउट है, जो मेरे दामाद ने मेरे बेटी को मारा है। अब जब उस लड़की ने कहा जो तुम्हारे पत्नी का कुछ करो, तो मैं मेरे दिमाग में एक प्लान आया, जो तलाक दूंगा, डिवोर्स दूंगा तो लफड़ा हो जाएगा, क्यों ना इस तरीके से मैं अपने पत्नी को अपनी ज़िंदगी से हटाऊं, हमेशा हमेशा के लिए हट जाए, हमेशा हमेशा के लिए पति पत्नी का झंझट ही खत्म हो जाए। तो इसीलिए मैं सोनू के पास अक्सर जाया करता था मेरा गाड़ी ठीक करवाने के लिए, जो सोनू जो मैकेनिक होता है, और मेरे से दोस्ती हो गया। तब मैंने उसे बताया जो भाई ऐसा ऐसा है, मेरे पत्नी को मैं हटाना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ, कोई ऐसा बंदा है। तो सोनू दोस्ती के खातिर ने बताया जो ठीक है, तुम तो मारना चाहते हो, ऐसे मारने को तो मार सकते हैं, लेकिन फिर बाद में तुम पकड़ा जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगा, तुम जेल में कटोगे, तो फिर तुम कैसे शादी करोगे, कैसे उस लड़की के साथ ज़िंदगी जियोगे। तो सोनू ने मुझे आइडिया दिया, कुछ ऐसा करते हैं जिसे किसी को शक ना हो और तुम्हारी पत्नी का एक नेचुरल मौत लगे। उसके लिए सोनू बताता है, मेरा एक दोस्त है जो एम्बुलेंस चलाता है, उसको ये सब दवाई मेडिसिन के बारे में जानकारी है, क्योंकि हॉस्पिटल लाइन से, पेशेंट लाइन से जुड़ी हुई है, उसे ये सब पता है। नाम है होता है जितिन, जो सोनू का दोस्त होता है। सोनू ने जितिन को बुलाया अपने दुकान पे, गैरेज पे। बुलाने के बाद रवि कुमार से बातचीत करवाया। रवि कुमार ने बताया, सोनू ने बताया पूरा डिटेल। जितिन भी बता दिया जो चलो दोस्ती के खातिर हम तो कर देंगे। जो जितिन ने बताया, हाँ कुछ ऐसा मेडिसिन होता है जो इस तरीके से अगर अपने पत्नी को दे दिया तो तुम नेचुरल डेट लगेगा और किसी को शक भी नहीं हुआ। वो जहरीला पदार्थ जो है जितिन ने रवि को ला कर दिया था, उसके बदले में 50,000 रुपये रवि जितिन को दिया था। वो महंगा दवाई होता है और उसे सुई के जरिए मीनू को देना था। अब रवि उस दिन का मौका ढूंढ रहा था जिस दिन अपनी पत्नी को मारना है। उस दिन रवि ने अपनी पत्नी को बताया चलो उस जमीन को देखना है। थोड़ी देर में अपने गाड़ी से दोनों पति पत्नी निकालते, 4 व्हीलर था, और थोड़ी देर जाने के बाद ही 2 व्यक्ति खड़े रहते हैं और रवि कुमार जाकर उन दोनों को गाड़ी में बिठाता है। पत्नी को बताता है ये दोनों एजेंट है, एक तो ज़मीन का ओनर है और दूसरा एक एजेंट है। दोनों का पहचान है, साथ झूठ बूठ कुछ भी फेक बता देते। साथ में चलते चलते थोड़ी देर में सुनसान इलाका में जाता है। जब फरीदपुर इलाका लग जाता है, बरेली छोड़ने के बाद फरीदपुर इलाका में जैसे सुनसान इलाका देखता है, रवि का इशारा होता है और सोनू और जितिन मिलकर मीनू को पकड़ लेते हैं। और उसी बीच जितिन अपने ही हाथों से वो जहरीला सुई एक के बाद एक अपनी पत्नी मीनू के गर्दन पर चुभोते और सारी जहर जो है उसके शरीर पे उतार देते हैं। और थोड़ी देर में मीनू का मौत हो जाता है। अब मौत तो हो जाता है, फिर उसके बाद जो प्लान रचा था, जो लूटपाट हुआ, उसको तो दिखाना है। रवि को थोड़ा बहुत चोट पहुंचाता है, पहुंचाने के बाद उसको ज़मीन के किनारे, मतलब सड़क किनारे पे फेंक देता है। और मीनू के शरीर में जो कुछ भी गहना वगैरह था, रवि कुमार ने बताया था, ये सब उतार कर लेकर चले जाना ताकि लागे जो लूटपाट हुआ। इस तरीके से सोनू और जितिन ने मीनू का शरीर का जेवर उतार के लेके चला जाता है और रवि को थोड़ा बहुत चोट पहुंचाने के बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाता है। फिर बाद में रवि जो है संजय को, जो उसका दोस्त होता है, संजय को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था जो उसका दोस्त ने ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचा, और संजय को फ़ोन करके बताया जो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी मदद कर। तब संजय जाता है, संजय पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। जब जाकर ये मंजर को देखा तब पुलिस ने ये पूरा डिटेल, जब पुलिस को सामने रवि कुमार ने बताया, सोनू ने बताया और जितिन ने बताया, पुलिस भी हैरान हो जाता है। जो एक रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, पति पत्नी का रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तीसरा कोई शख्स की वजह से, जो एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आया था, रवि कुमार की ज़िंदगी में, उसको पाने के लिए वो इतने हद तक गिर सकता है, तो वाकई सोच के परे है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जेल होने से इस व्यक्ति को क्या मिलेगा? ऐसे व्यक्तियों को तो मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये था वो पूरा डिटेल जो 22 अप्रैल को घटी थी। मैंने आप लोग को डेट नहीं बताया था, पहले शुरुआत में बताया था, जो कब का है वो भी बताऊंगा। ये घटना जो है 22 अप्रैल 2025 में सामने आई थी। मतलब उस लड़की को मारा गया था, मीनू को मारा गया था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।